अपनी बात शुरू करता हूँ, एक शेर के साथ शुरू करता हूँ कि दुनिया को सुनाई दे, जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आँखों में दिखाई दे, जो आँखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज़ बाकी, उसे ईमान कहते हैं। तो आपको पता लग ही गया होगा कि मेरा टॉपिक क्या है, ईमान। तो ईमान किसे कहते हैं और हमारा ईमान कैसा होना चाहिए। तो रहमतुल्लाह ताला अली फरमाते हैं कि ईमान अमन से माखूज है। और ईमान का अर्थ होता है कि नफ्स का मुतमईन होना, और दूसरा खौफ का जाहिल होना। तो इन एतबार से पता चलता है कि खौफ से मुतमईन हो जाना ईमान का अर्थ है। तो हमारा ईमान कैसा होना चाहिए, ये मैं आपको एक मौजज़ा बताना चाहता हूँ कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जो एक राजा था, सरदार, जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज ईसा मसीह को लोग मानते हैं, उसे कहते हैं सलेबियों को भारी पड़ गई थी। तो सलेबी के कमांडर कहता है अपने बादशाह से कि बादशाह कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो हमें उसे कैसे कंट्रोल करें। तो बादशाह कहता है कि एक ही रास्ता है कि उनके सामने से औरतों को छोटे छोटे कपड़े पहनाकर उनके सामने से निकाल दो। तो कमांडर ऐसा ही करता है, निकाल देता है उस सामने से। फिर पता चलता है और बाद में आकर बादशाह से कहता है कि बादशाह, वो इंसान नहीं थे, वो तो फरिश्ते थे, फरिश्ते। एक की भी गर्दन ऊंची नहीं हुई जब हमने औरतों को निकाला, सभी ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। तो हमें भी अपना ईमान, हमारी नज़र ऐसी रखनी चाहिए। दूसरा, एक खान की फ़ौज, एक खान और अपने सैनिकों के साथ एक माउंट एवरेस्ट पर जाता है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर वह देखता है कि चारों तरफ लश्कर ही लश्कर। तो एक सैनिक पूछता है कि सरदार हम इनको हरा पाएंगे। तो खान कहता है कि मूर्ख, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इनको दफन करने के लिए मैं इतने सारी ज़मीन कहाँ से लाऊंगा, वो तो ये सोच रहा है कि हम इनको हरा पाएंगे। और तो देखो इसका ईमान कितना पुख्ता था कि वह इतना लश्कर को देखकर घबरा नहीं रहा था। दूसरा है, जो चंद महीनों पहले सुरवाल में बाढ़ आ जाती है, जो चारों तरफ पानी पानी, खेतों में, घरों में। और जो सुरवाल में ऊंची भी जगह है जहाँ पर लोग भाग कर जा रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारी जान बच सके। जहाँ का घरों का दास्ता ऊंचा है, वहाँ पर उनकी जान बच सके, इसलिए वह घरों पर जा रहे थे। तो हमें भी हमारा ईमान दास्ते की तरह ऊंचा ही रखना चाहिए, नीचा नहीं, तो ताकि हम किसी का शिकार ना हुए। अगर हमारा ईमान नीचा होगा तो हम किसी का शिकार होंगे, जैसे शुरुआत के बाद लोग पानी का शिकार हुए थे। तो एक आगे मैं बात बढ़ाते हुए एक कमज़ोर ईमान वाले व्यक्ति का वाक्य बताना चाहता हूँ कि एक ज़माने में एक दरख्त को लोग पूजने लगे। तो वहाँ पर एक शख्स ऐसा भी रहता था जो अल्लाह ताला को मानने वाला था, खूब नमाज़ें पढ़ता था। तो जब उसको यह बात पता लगी कि तुम्हारे यहाँ पर लोग दरख्त को पूजने लग गए हैं, तो उसने सोचा, उसके दिल में वसवसा जगा, उसकी तौहीद की उम्मीद जगी। तो उसने कुल्हाड़ा उठाया कि मैं उस पेड़ को ही काट डालूंगा, जो अल्लाह का शरीक बन रहा है, मैं उस पेड़ को ही काट डालूंगा। तो उसने कुल्हाड़ा उठाया और चल गया पेड़ को काटने। तो रास्ते में शैतान मिलता है। शैतान ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो उस मौलवी ने एक तमाचा मारा और पटक के ज़मीन पे गिरा दिया। तो शैतान तो बड़ा मक्कार होता है, तो एक चाल से नहीं दूसरी चाल से मारता है। तो शैतान ने कहा कि तू पेड़ को काट के क्या करेगा, तुम तो तुम्हारी नमाज पढ़ते हो, और तुम्हारी कब्र उनकी कब्र, तुम्हें क्या लेना देना उनसे। तुम्हारा जवाब दोगे, वो उनका जवाब देगा, और तुम्हें उनसे क्या लेना देना। तो और इसके अलावा
तुम्हें रोज़ाना नमाज के मुसल्ले के नीचे रोज़ाना 1 दिरहम मिल जाया करेगी। तो उसने सोचा मेरे इनसे क्या काम, मुझे तो 1 दिरहम मिल रही है नीचे मुसल्ले के नीचे, रोज़ाना 1 दिरहम मिल रही है, मुझे उनसे क्या काम। तो वो क्या वापस आ जाता है और रोज़ाना 1 दिरहम पा लेता है मुसल्ले के नीचे से। तो चलता ही गया, मिलती गई, फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, जिससे दिरहम मिलती गई, रोज़ाना 1-1 दिरहम मिलती। तो कुछ चंद महीने बीत गए। एक दिन क्या होता है, उसे दिरहम नहीं मिलती है, तो वह फिर कुल्हाड़ा उठाता है और चल निकलता है पेड़ को काटने। फिर रास्ते में शैतान मिलता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। फिर उसने तमाचा मारा और पटक के ज़मीन पर गिरा दिया। तो फिर उस शैतान ने उसे गला पकड़ा और वापस उसे ही गिरा दिया। फिर उसने कहा कि उस दिन तो मैंने तुम्हें यूं ही गिरा दिया, तो आप मुझसे इतने ताकतवर हो गए कि तो आपने मुझसे ही वापस गिरा दिया। तो उसने कहा कि उस दिन तुम अल्लाह ताला के लिए पेड़ को काटने के लिए जा रहे थे, और आज तुम दिरहम के लिए जा रहे हो। तो जब अमल में खुलूस नहीं होता तो अमल में अमल नहीं होता। अमल में कुव्वत नहीं रहती तो फिर सजदे बेरुख हो जाते हैं और नमाजें बेजोक हो जाती है। रूफ़े कदिल परशाद सजदे बेजोक की वो जज्बे अंदरूख बाकी नहीं। नमाज रोज़ा हज ज़कात सब कुछ है बाकी मगर तू बाकी नहीं। तो मैं बात को आगे बढ़ाते हुए तो क्या अगला टॉपिक आता है, हमारा ईमान कैसा बनेगा। हमारा ईमान कुरान मजीद को अपना सहारा बनाना होगा। आप सबसे पहले तो कुरान मजीद का हमारा सहारा बनेगी तो हमारा ईमान पुख्ता होगा। दूसरी बात, नमाज को अपने कपड़ों की बराबर अहमियत देनी चाहिए। शरीर पर कपड़े नहीं तो नमाज नहीं, नमाज है तो शरीर पर कपड़े हैं, इसकी अहमियत देनी चाहिए नमाज को। इसके अलावा रोज़ा ज़कात हज को अपनाना तो पड़ेगा ही। इस बात को मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला हमें अमल करने की, गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।